हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गाइड क्लास में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। कई कारण होते हैं जिससे बच्चों को काम करने पड़ते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लिवलीहुड, कुछ अपने परिवार की आजीविका या रोटी रोजी चलाने में मदद करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, कुछ नाखुश होकर अपने घर से दूर चले जाते हैं। नीड टू सपोर्ट, वह अपने आप को सहारा बनते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, वह काम करते हैं जिससे स्कूल नहीं जा पाते और अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल नहीं पाते। जाते हैं, पहला पढ़ते हैं। बेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, बेलू एक 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम्स, वह घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड फ्रॉम फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, वह कुछ घंटों तक इधर उधर भटक रहा था और जैसे ही चेन्नई के लिए ट्रेन आई, वह बिना टिकट के लिए ट्रेन पर चढ़ गया। टायर्ड एंड हंग्री, थका और भूखा, ही डज नॉट नो वेयर टू गो व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, वह वहाँ कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक स्टेशन पे से अजनबी जैसी आवाज़ आई, जैसे लग रहा उसे स्वागत कर रहा हो। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची, इट टुक बेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, बेलू को कुछ समय लगा। When he finally stood on the platform, जब वह फाइनली प्लेटफॉर्म के स्टूल पर खड़ा था, he legs felt wobbly, उसके पैर काँप रहे थे। As if he was still on a moving train, जैसे लग रहा है कि भी वह ट्रेन में गति कर रहा है। Why out of the way, रास्ते से हटो। ए पॉटर वेंट बाय विथ ए लोडेड ट्रॉली, जो बोझ ढोने वाले होते हैं वो अपनी ट्रॉली सामान से लादे हुए थे। बेलू जंप्ड असाइड, बेलू बगल में कूद गया। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, वह अपने छोटे बंडल को नीचे रख दिया। इन ऑल हिज 11, वह 11 साल की उम्र में, ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपुल, वह इतना सारे लोगों को नहीं देखा था। एक्सेप्ट वंस ईयर द फेयर इन हिज विलेज, जब उसके गांव में एक साल में मेले लगा था, तभी वह इतने सभी लोगों को देखा था। पीपुल वॉक बाय, लोग इधर उधर जाते हैं। पंपिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेस, उनके सूटकेस टकराते हैं बिल्लू के। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर, कुछ आवाज़ की घोषणा की गई। नेवर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपुल सेट ऑन देयर लगेज, कुछ आगे आदमियों के समूह अपने सामान पर बैठे हुए थे। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत पर लटकी टीवी को लोग देख रहे थे। द नॉइस वाज टेबल, और बहुत भयानक शोर मचा रहे थे। बीलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हार्नेस, बीलू अपना सर अपने घुटनों पर रख दिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, बीलू अकेला और परेशान महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह अपने गांव से भागे हुए 2 दिन हो गए थे। फॉर 2 days ही ईटिंग नथिंग बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, वह 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, लेकिन कुछ मूंगफली के दाने और गुड़ के टुकड़े खाए थे। इन हिज बंडल ही क्राइड, वह अपने गट्ठल में शर्ट, टॉवेल, कॉम, कमीज, तौलिया और कंघी रखा हुआ था। ही हैड वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गो ऑन द चेन्नई टू ट्रेन, वह जब पहले दिन चलते चलते कन्नूर पहुंचा, तब कन्नूर से ही चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ा। बीलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट केम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट,
बीलू के पास टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वह इतना भाग्यशाली था कि जो टिकट कलेक्टर टीटी होते हैं अनरिजर्वेड कंपार्टमेंट डिब्बे में नहीं गए। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। वह पास के दरवाजे की छत पर सोने की कोशिश कर रहा था। ए ग्रुप ऑफ men next to him had played cards and shouted all night। आगे कुछ आदमियों का समूह ताश के पत्ते खेल रही थी और सारी रात शोर मचा रही थी। ए व्हाट न्यू टू टाउन इज। क्या तुम इस शहर में नए हो? कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। एकदम गवारों की आवाज़ में। बीलू ओपन हिज आईज। बीलू अपना आँख खोला। देयर बियर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। वह खड़े लोगों को देख रहा था। बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम। लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था। हियर है यहाँ। ही टर्न अराउंड। पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज। और जब पीछे मुड़ा तो उसकी उम्र की एक लड़की थी। बियरिंग ए लॉन्ग बनियान डैट कैम टू डाउन टू हर नीज। वह एक लंबी बनियान पहनी थी जो उसके घुटनों तक थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड ए ह्यूज सैग ऑन द शोल्डर। वह उसके बाल इतने कठोर थे और भूरे थे कि जैसे लग रहा वह कितने दिन से नहाई नहीं है। वह अपने कंधों पर एक बड़ा झोला या बोरा ली हुई थी। She was picking up dirty plastic cups from the roof floor and stuffing into her sack। वह डर्टी गंदा प्लास्टिक का फ्लोर पे जो सब गिरा हुआ होता है वही वो उठाती थी अपने झोले में। वह इस काली में वह उसे पुकारे। बीलू थॉट। बीलू सोचा। एंड वाई इज ए गर्ल बियरिंग ए बनियान। वह लंबी बनियान वाली लड़की मुझे क्यों बुला ली है? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। मुझे मूर्खता पूर्वक देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा क्या नाम है? बीलू मटर्ड। बीलू लुकिंग अवे। बीलू इधर उधर देख के धीरे से कहता है। बीलू सो मिस्टर बीलू सेड द गर्ल। लड़की ने कही। लुकिंग एट हिज बंडल। उसके बंडल को देखते हुए। रन अवे फॉर होम। क्या घर से भागे हुए थे? बीलू डिड नॉट आंसर। बीलू कोई जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट वेंट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट हैड नो डन। वह अनजान लड़की को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वह इसलिए भागा था क्योंकि वह अपने पापा से प्रत्येक दिन मार नहीं खाना चाहता था। हिज फादर कुड स्नैच अवे द मनी बीलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इन ऑन ड्रिंक। बीलू और उसकी बहन जो पैसे कमाते थे उसके पिताजी उस पैसे को छीनकर ड्रिंक में खर्च करते थे। डू थिंक आई डू नॉट नाउ। क्या तुम क्या सोच रहे हो? दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। तो यह शहर तुम जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हर। तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? बिकम रिच। क्या धनी बनना चाहते हो? शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वह उसके बगल बैठ गई। बीलू स्टिप अवे स्लाइटली। वह बीलू धीरे धीरे सरक गया। ही फील्ड हंगर पीचिंग एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच ए ग्रीमेस। वह इतना भूखा था कि उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वह अपना मुंह अजीब तरह का बना रहा था। हंगरी भूखा आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछी। यू आर नॉट गेट फूड बाई सिटिंग हर गुमली। तुम फेस मेकिंग फेस। तुम अपना चेहरा इस तरह बना रहे हो कि तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ।
शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। वह अपना झोला उठाई और वहाँ से चली गई। बेलू स्टेड ऑन द बेंच। बेलू अभी भी अपने बेंच पर बैठा है। वाट शुड ही डू। वह क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल। क्या लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम। वह सोच रहा था कि लड़के के पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। शी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड। वह जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वह भीड़ में गायब होती गई। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। वह अपना दिमाग बहुत तेज चलाया। ऑल राइट ही डिसाइडेड। सब ठीक निर्णय। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर डू गो। वह उसे जाने के लिए कोई आइडिया नहीं आया। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर। वह खड़ा और तुरंत भागा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। वह लड़की जो थी वह वह जा रही थी, ये भी नहीं देख रही कि बीलू मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। गुड बाय।